एंड्रॉइड 17 अभी तक का काफी बड़ा रिलीज हो सकता है एंड्रॉइड का, क्योंकि यहां पर देखा तो एंड्रॉइड के अंदर अब ये सारे चेंजेस हो रहे हैं कि वो प्रॉपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम से एक इंटेलिजेंट सिस्टम बन जाए। यानी कि ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि एक इंटेलिजेंट सिस्टम बन रहा है, ऐसा खुद गूगल ने अपने एंड्रॉइड आईओ के अंदर बोला है, जिसके अंदर उन्होंने एंड्रॉइड का एक प्रीव्यू दिखाया और दिखाया कि किस तरीके से वो फ्यूचर एक इंटेलिजेंट या फिर कहूं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि एआई की बातें करिए, कुछ यूआई के अंदर चेंजेस करें, कुछ यहाँ पे फीचर्स लेकर आए। लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके से मोबाइल फोन का एक डायरेक्शन चेंज होने वाला फ्यूचर में, उसकी पहली ऑफिशियल ग्लिम्स गूगल के एंड्रॉइड की तरफ से मिल चुकी है। यानी कि एंड्रॉइड आईओ शो के बारे में बात करने वाले, एंड्रॉइड 17 के बारे में सब कुछ एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंड्रॉइड के अंदर सबसे बड़ा इंप्लीमेंटेशन अब क्या होने वाला, वो होने वाले जेमिनी इंटेलिजेंस का। और ये बिल्कुल ही एआई एजेंट वाला रिवोल्यूशन है। यानी कि जो एआई एजेंट्स है वो मोबाइल फोन के अंदर आ रहे हैं और वो आपके लिए कई सारा काम कर सकते हैं। जैसे कि बात करें तो कंटेक्चुअल ऐप ऑटोमेशन के बारे में बात की गई है, जिसके अंदर मान लीजिए कि आप यहाँ पे चल रहे हैं, सामने वाले का मैसेज आता है कि आप कितनी देर में पहुंचेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके मैसेज को पढ़ के एनालाइज करेगा कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितनी देर में डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। फिर गूगल मैप्स के थ्रू ये पता लगा लेगा कि अब वो डेस्टिनेशन यहाँ पे कितनी दूर है और आपको एस्टिमेशन टाइम ऑफ अराइवल यानी कि ईटीए यहाँ पर बता देगा। इस तरीके का डेमो यहाँ पर दिया जा रहा था। इसके साथ ही मान लीजिए कि आपको यहाँ पे भूख लगी है, आपको कुछ खाना है, तो आपको बस गूगल जेमिनी में जाके बोलना है यार भूख लगी है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐप के अंदर जाके आपको ये चीजें बता दे कि यार ये रेस्टोरेंट्स आपके पास है और अगर आपको खाना ऑर्डर करना है तो ये कुछ यहाँ पे डील आपको देखने को मिल रही है। कुछ इस तरीके की चीज आपको देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि आपने एक ब्रोशर देखा, फोटो देखी किसी जगह की, आपको कहीं बाहर घूमने जाना है और आप उससे पूछ सकते हो जगह कहाँ की है, प्लस आपको ये भी बता दे कि वहां जाने के लिए आपको क्या क्या तरीके लगेंगे, कितना खर्चा आएगा, ट्रेन से जाओगे, प्लेन से जाओगे, होटल का क्या खर्चा आएगा, सारी चीजें एक क्लिक में करके बता देगा। यानी कि कंटेक्चुअल ऐप अवेयरनेस के बारे में बात की जा रही, यानी कि गूगल जेमिनी क्या रहेगा कि आपके बिहाफ पे ऐप्स के साथ बात कर सकता है और वो यहाँ पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन निकाल के आपको दे सकता है, चाहे फूड ऑर्डरिंग की हो या फिर कोई और भी चीज हो। ये एक कंसेप्ट यहाँ पे बताता है कि किस तरीके से जो ऐप्स है शायद फ्यूचर में एक तरह से एजेंट्स बन के रह जाए रेदर देन एक पॉपुलर ऐप के थ्रू, और ये चीज गूगल के जेमिनी इंटेलिजेंस में। लेकिन आपको बता सकता हूँ ये भले ही एंड्रॉइड 17 का पार्ट है, लेकिन गूगल ने ये भी बोला कि ये प्रीमियम एंड्रॉइड डिवाइसेस का फीचर होगा, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर एनपीयू सपोर्ट और जेमिनी नैनो का सपोर्ट रहेगा। और सबसे पहले प्रीमियम सैमसंग गैलेक्सी डिवाइसेस और यहाँ पे पिक्सल 10 के अंदर यानी कि गैलेक्सी S26 और पिक्सल 10 के अंदर पहले आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डेफिनेटली इसके लिए आपको हार्डवेयर चाहिए और इस वजह से जो बजट एंड्रॉइड मिड रेंज एंड्रॉइड है वो अभी थोड़ा सा यहाँ पे पीछे। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो गूगल के अंदर जो जी बोर्ड होता है उसके अंदर ये लोग रैम्बलर लेकर आए, जिसका मतलब है कि ये गूगल की जो वॉइस टाइपिंग होता है उसके अंदर एआई लिया। अब देखो वॉइस टाइपिंग आज के समय में क्या रहती कि आपने माइक का बटन दबाया और उसके बाद जो भी आप बोलोगे ना वो एज इट इज यहाँ पे राइट हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम बताऊं कहाँ थी, जैसे हम बोलते हैं और लोग जैसे लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं ना, इसमें डिफरेंस होता है। यानी कि बात करने में और लिखने में जब डिफरेंस होता है ना, तो इसी चीज के जो गैप को ना एआई के थ्रू फिल किया जा रहा है। यानी कि आपको अपनी जैसे बात करनी है वैसे करो, दो लैंग्वेजेस को मिक्स करके करनी है वो करो, और एआई के थ्रू यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर और सेंटेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ताकि अगर आप कोई यहाँ पे पढ़ रहा हो तो वो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। तो ये चीजों को लेकर आएगा। इसके अलावा इंटेलिजेंट ऑटोफिल है। अब ऑटोफिल जैसे कंसेप्ट बहुत पहले से थे, लेकिन कई बार हर जगह यहाँ पे काम नहीं करते थे। और उसका एक बेसिक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए आपको कहीं पे अपने आधार कार्ड की डिटेल भरनी है, और आधार कार्ड क्या है आपकी गैलरी के अंदर कहीं जाके सेव है, लेकिन एआई को ये पता रहेगा ऑन डिवाइस कि यहाँ पे आपका आधार कार्ड कहाँ पर है, उसकी वहां से इंफॉर्मेशन निकालेगा और आपको सजेस्ट करे कि मैं आपके बिहाफ पे सारी इंफॉर्मेशन भर देता हूँ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ का भरनी है, एड्रेस का भरना, आधार कार्ड का नंबर का भरना है। ये सारी जो डिटेल्स रहती है ना, ये आपकी एक्यूरेटली यहाँ पे फिल कर देगा सिर्फ एक टच के अंदर। इसका एग्जांपल उन्होंने पासपोर्ट के साथ दिखाया था, लेकिन इन सब चीजों के साथ भी पॉसिबल होगा, क्योंकि देखा जाए तो ये एआई के थ्रू यहाँ पे चीजें बेटर कर रहा है। इसके अलावा क्रिएट माई विजेट का तो काफी अच्छा फीचर, और इससे पता चलता है कि कैसे जो वाइब कोडिंग जैसी चीज है, जहां तक कि हम आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन ऐप क्रिएट कर सकते हैं। अब आप आज के समय में अपनी पसंदीदा विजेट को यहाँ पे एंड्रॉइड 17 के अंदर क्रिएट करवाएंगे। बस आपको लिखना है, आपको बताना है कि आपको किस तरह की विजेट चाहिए। यानी कि एक तरीके का डेमो इन्होंने ये दिया था कि यहाँ पे आपको एक स्पेशल वेदर विजेट चाहिए जो आपको टेम्परेचर नहीं बताए, लेकिन ये बताए कि यहाँ पे विंड स्पीड कितनी है या फिर बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, इस सब की जानकारी दे। तो सिर्फ आपको पर्टिकुलर उस तरीके की विजेट आपको देखने को मिलेगी। यानी कि सिंपल टाइप करके कि आपको किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, लेटेस्ट न्यूज की इंफॉर्मेशन चाहिए, किसको लेटेस्ट टेक न्यूज की इंफॉर्मेशन चाहिए अपनी विजेट में, ये सारी चीजें अपने मोबाइल फोन के अंदर रख सकते हैं। एंड्रॉइड 17 का पार्ट है और ये सब एआई के रूप में पॉसिबल हो रहा है कि एआई वो कस्टम
कस्टमाइज्ड विजेट यहाँ पे बना कर दे रहा है। अब आपको पर्टिकुलर ऐप को रलाई करने की यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा जेमिनी यहाँ पे क्रोम के अंदर भी है कि क्रोम के अंदर काम करेगा, जैसे कि ऑटोमेटिक ब्राउजिंग हो गई या फिर बात करें समराइज करना, यानी कि कई सारे टास्क जिसके लिए आपको काफी ज्यादा टाइम लगता था वो सारी चीजें अब गूगल क्रोम के अंदर भी पॉसिबल हो पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इन चीजों के ऊपर फोकस किया गया और जेमिनी इंटेलिजेंस देखा जाए तो प्रॉपरली एक डायरेक्शन यहाँ पर दे रहा है कि कैसे हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटेलिजेंट सिस्टम पे बढ़ रहे हैं। और देखा जाए तो पहले एक तरीके से यहाँ पे स्टेपिंग पॉइंट होता है और हाँ बोला गया है कि सिर्फ एक शुरुआत है, इसके बाद जब गूगल आयो आएगा तब हम इसके अंदर बहुत सारी चीजें सुनने वाले कैसे हम जेमिनी को और ज्यादा इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा देखा तो कुछ और फीचर्स को भी एंड्रॉइड 17 के अंदर इंटीग्रेट किया जा रहा है जिसकी डिमांड बहुत पहले से थी। और अब होने वाले फाइनली इंस्टाग्राम का ऑप्टिमाइजेशन। अभी प्रॉब्लम ज्यादातर फोन्स के साथ है कि इंस्टाग्राम की ऐप और एंड्रॉइड का कैमरा दो अलग अलग कैमरा रहते हैं, बहुत काम करते हैं। यानी कि इंस्टाग्राम की ऐप से कोई फोटो आप क्लिक करोगे और आप अपने एंड्रॉइड फोन से यहाँ पे कोई फोटो क्लिक करोगे, दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस रहता था। आईफोन में ये चीजें नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब अक्रॉस एंड्रॉइड ये चीज लेकर आ गए जहां पे अब क्या रहेगा कि इंस्टाग्राम के कैमरे से आप हाई क्वालिटी इमेजेस को कैप्चर कर सकते हो। इवन अल्ट्रा एचडीआर हो गया, नाइट साइड फोटोग्राफी हो गई, और जो स्टेबलाइजेशन जो फीचर्स आपको कैमरा ऐप के अंदर मिलते थे वो सारे के सारे फीचर और क्वालिटी आपको बिल्ट इन इंस्टाग्राम की ऐप में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एक्सक्लूसिव एडिटिंग टूल्स को भी लेकर आया गया एंड्रॉइड के अंदर, जहां पे आप बैकग्राउंड को इजीली ब्लर कर पाओगे इंस्टाग्राम वीडियो रिकॉर्ड करते समय। इवन अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करो इंस्टाग्राम रील्स के लिए तो यहाँ पे ऑडियो हो गया, म्यूजिक हो गया, इवन बैकग्राउंड नॉइस हो गई, इनको सेपरेट कर पाओगे और देख पाओगे कि कौन सी चीज यहाँ पर आपको हटानी है। इसके साथ ही नेटिव स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर है, यानी कि अब आपको ग्रीन स्क्रीन की भी जरूरत नहीं है, ना ही किसी थर्ड पार्टी एडिटर की जरूरत है और ऐप की जरूरत है। बिल्ट इन आपकी स्क्रीन पर अगर कोई चीज है तो सामने अपना सेल्फी रखो, उसके अंदर आपका जो कटआउट होगा वीडियो के अंदर यहाँ पे साइड में आ जाएगा और उसके ऊपर अपना रिएक्शन या वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कोई प्रोफेशनल एडिटिंग, कोई थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं है, बिल्ट इन एंड्रॉइड के अंदर ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी। इसके अलावा देखा जाए तो इमोजी ग्लो अप किया, यानी कि 4000 से ज्यादा इमोजीज को जो काफी ज्यादा फ्लैट हो गई थी ना, उसके अंदर थोड़ा सा टेक्सचर और थोड़ा सा 3D और डेप्थनेस लाने की कोशिश करी गई है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे अक्सर जो आज के समय में लोग हैं काफी ज्यादा यहाँ पे बिजी हो जाते हैं अपने फोन के अंदर, और यहाँ पे कब इंस्टाग्राम खोल के या यूट्यूब शॉर्ट्स खोल के इनफाइनाइट रील स्क्रॉल करने लगते हैं उनको पता नहीं लगता। अब उसी चीज को बचाने के लिए पॉज पॉइंट लाएगा, यानी कोई भी ऐसी ऐप है तो उसका पॉज पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। आप उसको दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन देगा कि आपको ऐप खोलने की नहीं खोली, और अलग अलग चीजें, इवन अलग अलग सजेशन एआई के थ्रू यहाँ पे सजेस्ट कर सकता है आपके प्रेफरेंस और टेस्ट के हिसाब से कि आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, ताकि आप जो टाइम होता है ना अपना किल नहीं करो ऐसे ब्रेन रॉट वाले कंटेंट के अंदर। इवन अगर हम लोग बात करें तो क्रॉस प्लेटफॉर्म शेयरिंग को भी करा जा रहा है, यानी कि एंड्रॉइड के अंदर जो क्विक शेयर होता है वहां पे एप्पल के एयर ड्रॉप के साथ काम करने का फीचर इंप्लीमेंट हो चुका है, और धीरे धीरे और भी कुछ प्रीमियम एंड्रॉइड फोन से वहां पर रहेगा। यानी कि आपके पास एंड्रॉइड फोन है, आपके दोस्त के पास आईफोन है, दोनों को आपस में इमेज या वीडियो शेयर करने बहुत इजीली यहाँ पर हो जाएगा। इवन यहाँ पे iOS से एंड्रॉइड पे स्विच करना भी इन्होंने काफी ज्यादा इजी कर दिया है, और एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड भले ही किसी भी कंपनी का फोन हो वहां पर भी स्विचिंग, आपका डेटा, आपकी होम स्क्रीन, आपकी ऐप, सारी की सारी चीजें स्विच करना, इवन ई सिम ट्रांसफर करना, ये सारी चीजें कर दी है। और ये आईफोन से एंड्रॉइड में भी काम कर रहा है, तो एक काफी कमाल के फीचर्स को इंप्लीमेंट किया। इसके अलावा बात की जाए तो ऑब्वियसली जो एंड्रॉइड का ऑटो आता है उसके अंदर चेंजेस करे, यूआई को चेंज करा है उन्होंने, जो कि एक अडेप्टिव यूआई है। गूगल मैप्स में जो 3D व्यू रहता है हाइलाइट्स बिल्डिंग का, उसे लेकर आए हैं। एंटरटेनमेंट में यूट्यूब के अंदर अगर आप वीडियो प्ले करना चाहते हो तो प्ले कर सकते हो 60 FPS के अंदर, लेकिन अब कार जब ड्राइव करोगे तो ऑटोमेटिकली वीडियो यहाँ पे आपका बैकग्राउंड में उसका ऑडियो चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप वीडियो नहीं देख पाओगे। तो इस तरह के कुछ फीचर्स को लेकर आया गया। और हाँ, गूगल बिल्ट इन और कार अवेयरनेस लेकर आया गया है, जिसके अंदर देखा तो गूगल जेमिनी का डीप कंटेक्चुअल अवेयरनेस है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके कार मैनुअल को रीड कर सकता है, डैशबोर्ड के सिंबल को एक्सप्लेन कर सकता है, और आपकी कार से रिलेटेड या कोई इमरजेंसी आ गई उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो इस तरीके की चीजें। और इसी के साथ ही गूगल वालों ने अपनी गूगल बुक को भी अनाउंस किया, यानी कि आप लोगों को पता है कि पहले क्रोम बुक्स हुआ करती थी, उसके साथ ही अब गूगल बुक्स भी है। और गूगल बुक एक प्रीमियम वर्जन होगा इन्हीं क्रोम बुक्स का, जिसके अंदर प्रॉपर जेमिनी का सपोर्ट रहेगा। इसके साथ ही इंटेल पावर्ड चिप्स के साथ चलेगा। और यहाँ पे बोला गया है कि जहाँ पे क्रोम बुक हमारी एंट्री लेवल होती थी, स्कूल या कॉलेजेस के लिए रखी जाती थी, अब जो गूगल बुक है ना ये प्रीमियम है,
और ये आपके थोड़े प्रीमियम मार्केट को रखी जाएंगी टारगेट। और देख के ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एप्पल का जो मैकबुक न्यू आया था ना उससे कम्पीट करने के लिए। हालांकि अभी के समय इतना पता है कि लेनोवो, एसर, एसुस, एचपी, डेल जैसी कंपनीज यहाँ पे काम करने वाली है, इसे लैपटॉप्स निकालने वाली है, लेकिन कब आएंगे, किस कीमत पे आएंगे, इसके बारे में नहीं पता। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे इंटेल की चिप्स को यूज किया जा रहा है। अब देखते हैं किस तरीके से रहता है, लेकिन हाँ कुछ चीजें यहाँ पे बताई गई है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंप्लीमेंटेशन है, जहाँ पे मैजिक पॉइंटर है कि आपको बार बार राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपको बस मैजिक पॉइंटर लेना है, थोड़ी जगह फास्ट स्क्रोलिंग करनी है, उसके बाद आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बोर्ड में चले जाओगे और आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे ईमेल में हो तो ईमेल की समरी लेना या ईमेल के अंदर कोई ड्राफ्ट लिखना, कुछ भी काम कर सकते हो। आपको अलग अलग जगहों पे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इवन अगर आप ऑनलाइन एक फोटोग्राफ देख रहे हो, उसमें चेंजेस करना चाहते हो तो उस फोटोग्राफ को बस एक क्लिक करना है और वहां पे ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट करने का, और गूगल जेमिनी को जो नैनो बनाना होता है उसके अंदर आप इमेजेस को यहाँ पे आसानी से इंटीग्रेट कर पाओगे। इवन आपके लिए प्रॉम्प्ट लिख देगा, यानी कि जो चीजें रहती है ना आज के समय में कि राइट क्लिक करके मैं कॉपी करूंगा, सेव करूंगा, फिर गूगल ब्राउजर खोलूंगा, फिर ब्राउजर खोलूंगा, फिर कॉपी पेस्ट करूंगा, उसमें अपलोड करूंगा, फिर सारे काम करूंगा, ये सारे काम को ना सिंगल क्लिक में रखने की कोशिश की गई है। इसके अलावा यहाँ पे एंड्रॉइड फोन रहेगा आपका, वो डायरेक्टली इसके साथ पेयर अप हो जाएगा, और एंड्रॉइड का जो फाइल सिस्टम, फाइल्स होंगी फोन की, वो डायरेक्टली आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे, इवन उनकी एप्स को भी एक्सेस कर पाओगे। तो ये काफी चीजों को इंप्लीमेंट किया गया, यानी कि कई सारी चीजों को लेकर आ रहा है। लेकिन देखते हैं कि आने वाले समय में जो गूगल बुक है किस तरीके से यहाँ पे प्लेस रहता है और किस तरीके से यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो बेट की जा रही है, जहाँ पे क्रोम बुक ने क्या किया था, क्लाउड फर्स्ट और क्रोम ओएस का इंप्लीमेंट किया था। गूगल बुक क्या कर रहा है, यहाँ पे जेमिनी फर्स्ट हो रहा है और एआई इंटीग्रेशन करके एक लैपटॉप निकालने की कोशिश कर रहा है। यानी कोई और कंपनी पहले अपना एआई फर्स्ट लैपटॉप निकाले, उससे पहले गूगल निकालना चाहता है, तो ये बात है। लेकिन हाँ, ये भी एंड्रॉइड 17 के साथ इन्होंने इंटीग्रेट किया। इसके अलावा एंड्रॉइड 17 के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फीचर जिसके बारे में शायद आप लोग जानना चाहो तो इंटरेस्ट हो सकते हो। पहली चीज, नेटिव डेस्कटॉप मोड आने वाला है, बहुत बड़ी चीज है, जिसके अंदर पिक्चर इन पिक्चर मोड भी होगा, फ्लोटिंग विंडोज होंगी, और जैसा आपको पिक्सल में देखने को मिला था और इवन आपको देखने को मिला था सैमसंग डेक्स में, वो चीज अब एंड्रॉइड 17 का पार्ट रहेगी। इसके अलावा ऐप बबल रहेंगे, यानी कि फ्लोटिंग एप्स रहेंगे, ये सारी एप्स का पार्ट रहेंगी। यानी कि क्रोम खोला है तो छोटी सी विंडो के अंदर आप अपना कैलकुलेटर वगैरह खोल सकते हो। इसके अलावा बात करें तो एप्पल आईफोन ने यहाँ पे लिक्विड ग्लास लेकर आई थी, तो वैसा ही फ्रॉस्टेड ग्लास जैसा जो फीडबैक रहता है ना, वो अब एंड्रॉइड 17 में आने वाला है। एग्जैक्टली लिक्विड ग्लास नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन फ्रॉस्टेड ग्लास जैसा जो एस्थेटिक रहता है ना, जो विजुअल्स रहते हैं, वो उन चीजों को लेकर आ गया। इसके अलावा जो ट्रांसल्यूसेंट जैसा जो वाइब रहता है उसे इंटीग्रेट किया गया है, और वॉलपेपर वगैरह के कलर्स के हिसाब से थीम्स वगैरह एडजस्ट करना। इसके साथ ही आपको नया बैटरी हेल्थ डैशबोर्ड भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे नेटिव ऐप लॉक सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, और ये भी बोला जा रहा है कोई ऐप अगर आपने ऐप लॉक कर रखी है और उसकी जो नोटिफिकेशन आएगी तो वो नोटिफिकेशन भी यहाँ पे लॉक रहेगी, उसे भी आप बिना ऑथेंटिकेशन के एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा स्मार्ट नोटिफिकेशन है कि कैसे आप जो आपकी नोटिफिकेशन होती है उसे प्रायोरिटी रखी जा सके और चीजें काफी ज्यादा क्लंकी ना लगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो हर जगह इंटीग्रेट किया जा रहा है, और आने वाले समय में एआई के और भी ढेर सारे फीचर्स होंगे, उन्हें भी यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा। यहाँ पे बात की जाए तो प्राइवेसी और स्कैम वाली प्रोटेक्शन को भी रखा जाएगा, यानी कि ऑन डिवाइस एआई का यूज करके ये मॉनिटर किया जाएगा कि कौन सी ऐप यहाँ पे सस्पिशियस हो सकती है, गलत तरीके से ओपन नहीं है, फिर भी आपके डेटा को या फिर प्राइवेसी को एक्सेस कर रही है, परमिशन ले रही है, तो उस चीज को रोका जा सके। और हाँ, अगर आपके साथ किसी भी कॉल वगैरह पे फ्रॉड हो रहा होगा तो यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए कि आपके साथ कोई स्कैम या फ्रॉड ना हो। इसके अलावा होम स्क्रीन को भी काफी ज्यादा क्लिटर रखने की कोशिश की गई, जैसे ऐप नेम वगैरह को हाइड कर देना, ये सारी चीजें। कैमरा के अंदर भी फीचर्स को इंप्लीमेंट किया गया, तो वो एक अच्छी चीज है। और हाँ, एंड्रॉइड 17 के बारे में बात करें तो आज के समय में इसका जो बीटा ऑलरेडी जो पिक्सल फोन्स होते हैं इसके अंदर ऑलरेडी आ चुका है। इसके स्टेबल रिलीज के बारे में बात करें तो जुलाई से लेकर अगस्त तक इसका स्टेबल रिलीज हो जाएगा। अगस्त में गूगल का पिक्सल 11 आता है, तो उससे पहले इसका जो स्टेबल रिलीज होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा OnePlus हो गया, Xiaomi हो गया, ये OEM से अपने फोन्स के अंदर ला रहे हैं। सैमसंग भी अपने One UI 9 का बीटा निकालने वाला है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 17, तो वहां पे भी एक झलक मिल जाए कि सैमसंग यहाँ पे क्या काम कर रहा है। और एक सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ, एंड्रॉइड 17 के अंदर चीजें इंटीग्रेशन किया गया है, लेकिन हाँ, एंड्रॉइड 17 को इस तरीके से बनाया जा रहा है ताकि एक नेक्स्ट बड़ा स्टेपिंग स्टोन हो, कि ताकि फ्यूचर में कोई अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसकी जो पहली जो ब्रिक रहती है ना, वो रखी जा चुकी है। और हाँ, इसका जो इम्पैक्ट रहता है ना, ज्यादातर बजट एंड्रॉइड फोन से ज्यादा महंगे और प्रीमियम में देखने को मिलेगा, ताकि वहां पे हार्डवेयर का बेटर यूज करके इस तरीके के जो जेमिनी इंटेलिजेंस के फीचर्स होते हैं ना, वो आपके मोबाइल फोन में बेटर इंटीग्रेट किया जा सके। तो ये कुछ चीजों को यहाँ पे बेटर इंटीग्रेट किया जा रहा है। देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है, किस तरीके से काम होता है। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।